हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो ये भी हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइंस का। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होती हैं उससे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हमको अमाइंस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज NH2, this is amide plus we are taking here Br2 plus basic medium and AOH we are taking here. So they will give us firstly RNH2. See here, 2 carbon atoms we are having, but after the reaction we are getting only 1 carbon atom. मतलब जितनी भी कार्बन एटम की चेन होगी उससे एक रिड्यूस होके कार्बन एटम की हमको क्या मिलेगी, अमाइंस मिलेगी। और हमको यहां से मिलेगी CO2 प्लस NaBr। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा अमाइड। वी कैन शो दिस H लाइक दिस। हमारे पास रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, NaOH। सो NaOH में से जो OH नेगेटिव होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड यहां से किसका रिमूवल हो जाएगा, वाटर का। जब यहां से वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो ये बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे। सो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, Br2। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों तरफ हमारे पास Br एटम है, बट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन के ऊपर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड ये बॉन्ड मूव करेगा इस तरीके से। तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O N, हियर इज H, हियर इज Br। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O N Br। वापस से हमारे पास रिएक्शन मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, NaOH। वापस से ये OH नेगेटिव, अगेन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और रिमूवल हो जाएगा यहाँ से वाटर का। ये वाला बॉन्ड मूव होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, हियर इज Br। अब नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस तरीके से मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा। जब ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, और इसी कंडीशन पे ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर वापस क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से मूव करेगा, वापस से क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो ये वाला जो हमारे पास R होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा नेक्स्ट एटम के साथ जो भी बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब भी हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी तो उसके बाद जो हमारे पास एटम है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला, सबसे पहले तो R नेगेटिव, R नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट है। सेकेंड हमको यहाँ पे मिला C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड N, N के साथ अटैच है Br। ठीक है। अब वापस से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो R नेगेटिव है ये अटैक करेगा हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N Br। तो ये जो R नेगेटिव है वापस से अटैक करेगा किसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर। जब ये इस नाइट्रोजन के ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। मैं यहाँ शो कर रही हूँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N, दिस इज Br। ये Br इसके साथ अटैच है हमारे पास क्या, R। सो ये N जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो ये वाला जो हमारे पास Br होगा ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसी स्टेप में हम इसको शो कर देंगे।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा। वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ शो करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर इज डबल बॉन्ड। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहां मूव करेगा, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये अटैच है किसके साथ, आर के साथ। जब ये आर के साथ अटैच है और ये ऑक्सीजन ने अटैक किया कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हमारे पास प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन पॉजिटिव हमारे पास प्रेजेंट है तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो किस तरीके से अटैच होगा, सी हियर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन आर। नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ऑक्सीजन एच एच। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड मूव होगा, यहाँ पे ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, हियर इज ओ एच एच। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ आर अटैच है और हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। सी ये हाइड्रोजन अटैच हो गया इसके ऊपर। जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन हमको दिखती है, सी अटैच है किसके साथ, टू ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगी। किस तरीके से, ये बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में, यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट होगा और ये वाला बॉन्ड मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बॉन्ड मूव किया नाइट्रोजन के ऊपर। जब नेगेटिव चार्ज अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CO2 नेगेटिव प्लस NH, हियर इज R, हियर इज ऑल्सो H, बिकॉज नेगेटिव चार्ज आ गया था तो इसके ऊपर किसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गई। और जितने भी हायर नंबर ऑफ हमने कार्बन लिए हैं, सी 1 2 कार्बन एटम लिए हैं, तो हमको कितने कार्बन एटम की अमाइन मिलेगी, 1। ओके, सो ये था हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, दैट इज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होप दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर यू. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.